बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, सऊदी अरब वो सरजमीन है जो इस्लाम का मरकज़ है, जहाँ तमाम मुसलमानों का क़िबला मौजूद है। और इसी सरजमीन में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। इसलिए इस सरजमीन के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं, और कोई भी ऐसी खबर जो इस्लामी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए निहायत रंज व गम का बाइस बनती है। दोस्तों, अरबों को अल्लाह ने बेहद फजीलत बख्शी है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी अरब से था, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने अपनी किताब ही अरबी में ही नाज़िल फरमाई है, जिसकी वजह से अरबों को तमाम दुनिया में एक अलग मकाम हासिल है। आज की इस वीडियो में आपको अरबों की हलाकत और बर्बादी के असबाब बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा कारनामा सऊदी अरब की हुकूमत ने किया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था, और क़यामत की निशानियों से उसका क्या ताल्लुक़ है ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ने अरब के लोगों को बाकी लोगों पर फजीलत बख्शी है। अफसोस तो ये है कि उन्होंने इस इम्तियाजी हैसियत का पास नहीं रखा, बल्कि उनकी अशराफिया ने अल्लाह की अता करदा नेमतों की कदर नहीं की। हम सबसे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अरब मुआशरे में फहाशी को फ़रोग़ देने वाले यही हुक्मरान हैं। इसी की वजह से अरब में फितने सर उठा रहे हैं। कुछ अरसे पहले अरब में भारतीय मौसीक़ारों को बुलाकर कॉन्सर्ट कराया गया और इस्लामी सकाफ़त की धज्जियाँ बिखेरी गईं। अरब जो ऐसी सरजमीन है जहाँ से इस्लाम सारी दुनिया में फैला, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दर्स व तदरीस की। यूँ अरब के लोग इस्लामी सकाफ़त के वारिस हैं, और वो अपने ऐसे रवैये से तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुँचा रहे हैं। जब कोई खुदा के तय करदा उसूलों से इन्हिराफ करता है तो वो खुदा की सख्त पकड़ में आ जाता है, और ज़िल्लत व रुसवाई उसका मुक़द्दर बनती है। दोस्तों, जब कौमों में बदअमनी, बेरहरवी, बदचलनी इज्तिमाई तौर पर घर कर जाती है तो ऐसी कौमें तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाती हैं। कुरान मजीद भी हमें ऐसी बहुत सी कौमों का बताता है। फरमाने खुदा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हमने बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया है, जिन्हें हमने ज़मीन में बहुत मजबूत और पायादार इख्तिदार दिया था। दोस्तों, सऊदी अरब में एक हिंदू औरत सिमरती ईरानी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद क़ुबा और उहद पहाड़ का दौरा करवाया गया है। वहां पहुंचकर वो दुनिया की वो वाहिद औरत बन गई, और वो मुसलमान भी नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जो खुद भी मुसलमानों के खिलाफ बयानात देती नजर आती है। उसे वहां ले जाकर सऊदी हुकूमत ने तमाम दुनिया के मुसलमानों के न सिर्फ जज्बात मजरू किए हैं, बल्कि अल्लाह के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी भी की है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नहायत रंजो गम का बाइस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे, और उन ममालिक में ऐसी तबाही आएगी कि कोई रोकने वाला ना होगा। सऊदी हुकूमत ने तारीख में पहली बार मुल्क में शराब खाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताते हुए फरमाया था कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे और फ़ख्र करेंगे। इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुँच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई क़ुर्ब क़यामत की एक और निशानी अरब में पूरी हो चुकी है। फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगें। अबू ज़हबी में बनने वाला मंदिर इस बात का सबूत है। इसके बाद अल्लाह के उसूल के हर कमाल के लिए ज़वाल है का आगाज़ भी हो चुका है। गाड़ियाँ सिर्फ तेल पर नहीं रहीं, बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से भी ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है। एक और हदीस जो दौरे हाजिर में पूरी हो चुकी है वो ये है कि क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा, यानी पहले भी सरसब्ज था मगर क़यामत के करीब दोबारा हो जाएगा। याद रहे, मक्के के करीब सहरा में से हाथी की बाक़ियात भी मिल चुकी हैं, और हाथी इंतहाई सरसब्ज इलाके में होता है।
کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہلا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اتنی بارشیں اور ہوائیں کہ سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، پہاڑ سرسبز ہونے لگے ہیں۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کے اعتبار سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ یوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری پیشن گوئیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عراق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گی۔ ایسے سنگین حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے کہ ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگلے دن صبح کو پھر سے مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گھمبیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ زلزلے اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی زلزلہ آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور انسانیت کی بہتری کا سوچے، مگر انسان تو ایسا ڈھیٹ ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ افسوس کہ ناقابل اعتبار زمین جس کے نیچے گرم لاوے کے سمندر اور جھیلیں ہیں، ان پر بر اعظموں کی پلیٹیں ہیں، سورج سے اٹھنے والے شمسی طوفان ان کے ساتھ لنک ہیں۔ بھلا ان پلیٹوں کو ہلانے سے کون روکے گا؟ اللہ کے غضب کو کون روک سکے گا؟ ایسی زمین کی سطح پر ہر کوئی زمین کی خاطر لڑتا نظر آ رہا ہے، عمارتوں اور بلڈنگوں میں مگن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آمین۔